प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, माता गौरा पार्वती की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक कार्तिक स्नान की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए, आधी नहीं। आधी सुनने में भगवान का अपमान होती है और पूरा सुनने में भगवान दया करते हैं, कृपा करते हैं, पुत्रों की रक्षा करते हैं, सुहाग की प्राप्ति होती है और सुहाग की लंबी आयु होती है, घर में सुख शांति बढ़ती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। एक गांव में एक बूढ़ी माता थी। बूढ़ी माता का एक ही बेटा थे और घर में एक बहू थी। बूढ़ी माता जो थी पूजा पाठ करने में बड़ा मन लगाया करती थी। बूढ़ी माता प्रतिदिन भगवान के पूजा पाठ करती थी, नित्य नियम के अनुसार पूजा करती थी। बिना पूजा के वो कभी नहीं रहती थी। लेकिन जब कार्तिक मास आता था तो 3:30 बजे वो उठ जाती थी और उठ के अपने बहू से कहती थी कि अरे बेटा, जल्दी से जागो, कार्तिक मास है, जरा आंगन धो दो, जरा दुहारी पे लिप दो, लक्ष्मी माता आएंगे। देखो बेटा, माता तुलसी जो है आस लगाए बैठे हैं, उनको सींचेंगे, जोत जलाएंगे, तुलसी माता जो है आशीर्वाद देंगे। बहू बड़ा गुस्सा और नफरत करती थी। ये बुढ़िया सुबह सुबह उठकर हल्ला करने लगती है, भगवान कैसा घराना में मेरा ब्याह हो गया। ये बुढ़िया तो तनिक भी नहीं समझती है और मुझे बार बार ऐसे कहते रहती है। अच्छा कोई बात नहीं। धीरे धीरे बहू का एक बच्चा हुआ, 2 बच्चा हुआ, 3 बच्चा हुआ, 4 बेटा हो गया। जब 4 बेटा हो गया तो बुढ़िया जो थी, बुढ़िया का समय और झुक गया। 4 पोता हो गया। बुढ़िया अपना पोता को खिलाती थी दिन भर और पोता को लोरियां सुनाती थी। कार्तिक स्नान के कथा कहानी, भगवान के कथा कहानी सुनाते रहती थी अपना पोता के। जब का आश्विन बीत गया और आश्विन का पूर्णिमा आया तो बहू कहती है बेटा अपने पति से कि ये जी, सारा दिन तो माँ घर ही से पूजा पाठ करते हैं, कथा पढ़ते सुनते हैं, जे कभी इनको गंगा जी नहीं बैठा देते हैं, गंगा के घाट पर इनको पहुंचा देते और गंगा जी स्नान करते तो कितना अच्छा था, से अच्छा रहेगा। मन में बहू सोचती है कि रुको, तुमको तो हम ऐसा करेंगे ना कि तुम मर जाएगी गंगा के घाटे पर और हमको इतना दुख देती हो, जगा देती हो और कथा कहानी बार बार करते रहती है। हमको माथा फट जाता है, कान गूंजता है। बुढ़िया के बेटा जो था बड़ा सीधा साधा भोला भाला था। माँ के पास गया और बोला, माँ तुम्हारा बहू तो हजारों में एक है। माँ बेचारी बुढ़िया बोली, हाँ बेटा, मेरा बहू बहुत अच्छा है, मेरा बहू जैसा किसी का बहू नहीं है। माँ तुम्हारे बारे में बहुत सोचती है माँ। पर क्या बहू बोली बेटा? माँ कह रही है तुम्हारा बहू कि पूर्णिमा का दिन आ गया है, माँ का गंगा के घाट पे पहुंचा दीजिए और वहीं पर माता जी स्नान करेंगे नदी में और स्नान करके और पूजा पाठ करेंगे और 1 महीना लगातार वहीं रहेंगे। माँ चलेगी? बुढ़िया बोली, बेटा बड़ा अच्छा बात कहा है बेटा, कभी मन में ऐसा नहीं सोचे थे हम। चलो बेटा, अच्छा है। दीदी बेटा जो था, बेटा पूरा दिन दूध सुकाई,
दूध सुखाया, गड़ी छोहाड़ा, काजू किशमिश ताक मुनक्का भर के और उसको सिझा के और लड्डू बना दिया। लड्डू बना दिया और लड्डू बना के एगो झोला में सरिया दिया और झोला सी दिया और सी के और घर में रख दिया और रख के और सोचा कि अपने माँ को हम खाने के लिए दे देंगे। मेरा माँ पूरे महीना खाएगी और भगवान के भोग लगाएगी और प्रेम से 1 महीना लगातार रहेगी। जाके सप्ताह में मिल भी लेंगे माँ से। जो बुढ़िया के बेटा थी झोला में भर के सीधी, अब बहू देखी तो सोचती है कि अच्छा बुढ़िया हमें ही खोवा मलाई मिष्टन खाने के लिए भेज रहे हैं, अरे तुमको मरने के लिए भेज रहे हैं। सोच लो, धान का भूसा जो था दीदी, धान का भूसा में गोबर मिला के और लड्डू बना के और सुखा के बहू पहले ही रख दी थी कि बुढ़िया के लिए यही देंगे, बुढ़िया तो भूखे मर जाएगी। दीदी बहू सुखा के रखी थी, वही झोला में सी के और रख दी और वो झोला आराम से रख दी, नुका के धर दी झोला और ये झोला दे दी। बेटा जो था माँ के बोला, माँ कपड़ा सरिया लिया माँ? हाँ बेटा। पूजा पाठ के सामान ले लिया माँ? हाँ बेटा। जो घी बुढ़िया रखी थी डिब्बा में करके, बहू ने क्या किया कि तीसी के तेल उसमें भर दिया। बुढ़िया पूजा करने जा रही हो, बड़ी घी जलाती हो, लो तीसी के तेल से पूजा करना। कोई बात नहीं, बुढ़िया तो लेकर चल गई। वहां पर तो असली गाय का घी बन गया। शाम का समय हुआ तो कुछ रोटी उटी दे दी थी अपने सास को खाने को लिए और फल फलारी बेटा रास्ते में ले लिया था। गंगा के घाट पर गया तो 2-4 दुकान भी था दीदी लगा हुआ। वहीं पर लोग खड़ा थे, कहने लगे कि भैया यहाँ रहना है? तो हाँ, हमको माँ रहेगी, स्नान करेगी। अरे देखिए ना, हम झोपड़ी लगाते हैं और झोपड़ी के पैसा उसे नहीं लेते हैं। महादेव का कृपा, विष्णु भगवान का कृपा, लक्ष्मी माता का कृपा। अरे देखिए ना, हम जो हैं झोपड़ी लगाते हैं और झोपड़ी लगा के और यहाँ पर हम देते हैं, लोग के सेवा करते हैं। माता जी आपके लिए झोपड़ी लगा देते हैं। बोले ठीक है। झोपड़ी लगा दिए। वो 4 व्यक्ति जो थे और बेचारा खुशी खुशी अपने माँ को गंगा के घाट पर छोड़ के आ गया। और जब छोड़ के आ गया तो रात्रि में तो जो भी फलहरी था वो फलहरी खा ली, अभी ताली रोटी था, रोटी खा ली। सवेरे हुआ, रात्रि हुआ तो रात्रि में जब आधी रात हुआ है तो लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान झोपड़ी को ढंढनाने लगे। तो कहते हैं, बुढ़िया बोली कि कौन है, कौन है, अंदर आइए। लक्ष्मी माता आगे और पीछे से विष्णु भगवान। बुढ़िया जो थी एक बेडशीट पे सोई हुई थी और एक चादर से तन ढक ली थी। बैठकर और जो चादर ली थी वही को आसन लगा दी कि इस पर बैठ जाइए। अब कौन है? अरे हम भी इसी गंगा के घाट पे रहते हैं, आपके पास आ गए, आपका झोपड़ी है, मेरा ऐसा ही है। ठीक है, बैठिए। मामा देखिए ना, हमको बहुत जोर से भूख लगा है, कुछ आपके पास है? बूढ़ी माँ बोली, हाँ है, मेरा बेटा जो है बहुत अच्छा है। मेरा बेटा मेरे लिए गड़ी छोहाड़ा काजू किशमिश बादाम सब ला के और जानते हैं ओखली में कूट के और दूध में सिझा के और लड्डू बना दिया है और झोला भर के मुझे दे दिया है। लक्ष्मी माता बोले कि
ठीक है, अच्छा की बात है। बोलती है बुढ़िया कि नहीं बहन जी, खा लीजिए ना, आप भी खाइए। लक्ष्मी माता तो क्या किए कि गोईठा या भूसा वाला जो लड्डू था दीदी, उसको बहू के पास धर दिए और वो वाला झोला यहाँ रख दिए बुढ़िया के पास। बुढ़िया खोलती है तो धमाधम कर रहा है। लक्ष्मी माता के लड्डू दिए और विष्णु भगवान के लड्डू दिए। विष्णु भगवान भी जेम लिए और लक्ष्मी माता भी जेम लिए। लक्ष्मी माता क्या किए कि एक पया पे लात मार दिए, एक पया पे लात मार दिए और लक्ष्मी माता चल गए। लक्ष्मी माता चल गए और विष्णु भगवान जो थे जाते जाते अपना झोपड़ी के चारों फेरा घूर गए तो चारों तरफ फूल का बगीचा लग गया, फूल पूरा हो गया। अब सवेरा होते ही बूढ़ी माता स्नान के लिए गई तो देखती है कि अरे मेरा एक पया सोना का है और चारों तरफ फूल खिला हुआ है। जय विष्णु भगवान, आप तो बड़े महान हैं। जय गंगा माता, जय लक्ष्मी माता, आप तो बड़े महान हैं, मेरे लिए आप प्रकट हो गए। बूढ़ी माता तो पहचान नहीं पाई कि भगवान स्वयं आए थे। कोई बात नहीं, उस दिन पूजा पाठ की और 2 लड्डू चढ़ाई और लड्डू चढ़ाकर भगवान माता गंगा के भोग लगाकर, विष्णु भगवान तुलसी मैया के, लक्ष्मी मैया के भोग लगाकर और जो भी लोग वहां पर थे सबको प्रसादी के रूप में बूढ़ी माता दी और प्रसादी के रूप में देकर और बैठकर प्रतकाली सुनाने लगी। सब प्रतकाली सुनाने लगी। 12 मास सखी गाबहु गुनमा, 12 मास सखी गाबहु गुनमा, जपहु हरि जी के नाम, जपहु हरि जी के नाम सखी, लीहो न दिल में बसाई, लेहु न दिल में बसाई सखी, जपू हरि जी के नाम। दिन रात अनेक प्रकार के बेचारी प्रतकाली गाती थी और लोग को सुनाती थी। सारी लोग बुढ़िया के प्रतकाली सुनने के लिए मोहित हो जाकर होकर और बुढ़िया के प्रेम में बुढ़िया के पास बैठने लगे। रात्रि में भी 10-11 बज जाता था और बुढ़िया के पास बैठते थे। जब 8 दिन बीता तो फिर से लक्ष्मी माता आए और विष्णु भगवान आए और विष्णु भगवान आकर और कहने लगे कि अरे दरवाजा खोलिए। बुढ़िया जो थी कहती है कि कौन है? तो अरे हम बस यहीं पर रहने वाले हैं, खोलिए ना बहन जी। बुढ़िया का जो लगा हुआ था टाटी बेड़ा वो खोल दी और खोल के विष्णु भगवान के लिए एक चादर बिछा दी, लक्ष्मी माता के लिए। विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता दोनों बैठ गए। बैठकर और कहने लगे कि आप जो प्रतकाली गाते हैं बड़ा ही अच्छा लगता है, सुबह शाम आपके प्रतकाली हम सुनते हैं। आपका प्रतकाली तो मेरा मन ही मोह लेता है, लेकिन आज मुझे बहुत जोरों से भूख लगा है। बेचारी बूढ़ी माता कहते हैं कि हाँ हाँ बहन जी, मेरे पास है ना, बस वही वाला लड्डू है मेरे पास जो हम सुबह सुबह सबके बांटते हैं, लड्डू है मेरे पास। लक्ष्मी माता को 2 लड्डू और 2 लड्डू विष्णु भगवान के। विष्णु भगवान भी खा लिए और लक्ष्मी माता भी खा लिए। खाकर दोनों वहां से चल दिए। एक पया पे एक लात मार दिए, वो भी सोना का हो गया और सुंदर सा घेरा लग गया, दीवार बन गया। वो झोपड़ी दीवार बन गया, झोपड़ी नहीं रहा।
सुबह उठी बूढ़ी माता तो देखती है कि अरे हम तो कितना सुंदर घर में सोए हैं, बड़ा अच्छा है, बड़ा प्यारा है। तो सब तकिया रजाई सब कुछ लग गया। बूढ़ी माता प्रतिदिन स्नान करती थी, पूजा पाठ करती थी और लोगों को भजन सुनाती थी, परतकालियां सुनाती थी, गंगा माता के गीत सुनाती थी। सारे लोग प्रसन्न हो जाया करते थे। धीरे धीरे समय बीतते रहा, समय बीतते रहा। फिर से लक्ष्मी माता आए और फिर से दरवाजा खुलवाए। फिर से लक्ष्मी माता वही बात बोले और फिर से बुढ़िया लक्ष्मी माता को लड्डू दी। अब तो बुढ़िया का झोला में से लड्डू खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। बुढ़िया का झोला में से लड्डू खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था, भरा के भरा पड़ा था। बेटा आता था, देखकर चला जाता था। मां को खुश देखकर बेटा बड़ा प्रसन्न था। अपने पत्नी को बहुत धन्यवाद कर रहा था कि मेरा पत्नी मेरे मां के लिए बहुत अच्छा किया। बहू के लिए बुढ़िया भी बड़ी प्रसन्न थी कि मेरा बहू ने मुझे गंगा के घाट पर भेजकर बहुत अच्छा की है। धीरे धीरे 4 दिन में लक्ष्मी माता चारों पे लात मार दिए। वो जो झोपड़ी था वो सोने का हो गया, सोने का हो गया, एक एक ईंट करके सोने का हो गया, सोने का छत हो गया। बुढ़िया जो थी उसके लिए पालना लग गया, झूला झूलने के लिए। बुढ़िया बड़े ऐशो आराम के जीवन 1 महीना बिताई। जब लास्ट दिन आया, पूर्णिमा का दिन, तो वहां के लोग कहने लगे कि माता जी क्या आप चले जाएंगे? बुढ़िया बोली बेटा जब मेरा बेटा लेने आएगा तो अवश्य जाएंगे। कहते हैं कि माता तो ये घर में तुम लोग रहना बेटा। ठीक है माता जी, हम लोग रहेंगे। अच्छा है। धीरे धीरे समय बीत रहा था, पूर्णिमा का दिन आ गया। बूढ़ी माता ने गंगा स्नान करके अब प्रसादी चढ़ा के और सबको बांटी और सबको बांटकर खीर का भोजन बनाई, ब्राह्मणों का जौनार कराई, ब्राह्मणों का दान दी। ब्राह्मण को दान देकर और आस जोहने लगे। बेचारी बूढ़ी माता अपने बेटा को आस जोहने लगी कि मेरा बेटा आएगा और मुझे लेकर जाएगा। लेकिन बेटा शाम तक नहीं आया। बूढ़ी माता सोचती है मेरा बेटा नहीं आया, वाह क्या करें। लोग कहने लगे माता जी आपका बेटा किसी मुसीबत में फंस गया होगा। लेकिन बहू ने क्या बोली, जरा मेरा मायके चल जाइए, मेरा माँ का तबीयत ठीक नहीं है, मेरा माँ के देख आइए, 2-4 दिन रह के आइएगा। बेटा गया ससुराली तो ससुराली में चिट्ठी भेज दी थी अपना मायका में कि माँ इसे आने मत देना, इसका माँ को गंगा के घाट पर भेज दिए हैं। बुढ़िया को चाहते हैं कि मरा हुआ लाश भी घर नहीं आए, माँ इसको रख लेना। जो बेटा गया दीदी तो बेटा लगातार रह गया ससुरारी में 10 दिन 15 दिन, कई दिन बिता दिया। बूढ़ी माता दिन पर दिन उदास हो जा रही थी। फिर से एक दिन लक्ष्मी माता आए और विष्णु भगवान आए। अरे बहन जी दरवाजा खोलिए, प्रतिदिन आप परतकाली सुनाती थी, आज क्यों नहीं परतकाली गा रही हो? सुबह शाम कई दिन से नहीं गा रही हो। तेरे परतकाली के बिना पशु पक्षियां भी उदास बैठे हैं। तेरे परतकाली के बिना यहां पर के फूल पत्तियां भी उदास हो गए हैं। आप क्यों नहीं परतकाली सुना रहे हैं? बूढ़ी माता बोली बेटा बहन जी क्या कहूं, मेरा बेटा नहीं आया है। पूर्णिमा का 15 दिन बीत गया। विष्णु भगवान तो छलिया थे, रूप धरे हुए थे। कहते हैं माता जी आपका बेटा आपके घर से मैं आया हूं, गया था घूमने। अरे मैं एक सिंदूरिया हूं,
और सिंदूर टिकुली लेकर गांव गांव बेचने जाते हैं। लक्ष्मी माता कहते हैं मैं एक चूल्हारन हूं, मैं चूड़ी बेचने गया था, आपकी बहू खाना बना रही थी और आपका बेटा ससुराल में थे। आपका बेटा को हम पहचानते हैं, आपका बेटा तो ससुराल में, आपका 4 पोता है। बुढ़िया को मन भर गया, बेचारी खुश हो गई। विष्णु भगवान उसके पास गए और जाकर बोले कि अरे मूर्ख, तूने ससुराल में आके पड़ा है, निकम्मे नकारे, तुम्हें समझ में नहीं आता है। तुम्हारे लिए तुम्हारी माता व्याकुल है, तड़प रही है और यहाँ ऐसो आराम के जिंदगी बिता रहा है। सपने खुलते ही बेटा व्याकुल हो गया, सुबह होते ही निकल गया, घर के ओर नहीं गया, मां के पास गंगा के घाट पे आया। मां का झोपड़ी सोने के महल में बदला हुआ देखकर बेटा बड़ा खुश हो गया और बोला, मां ये सब धन कैसे? अरे बेटा मुझे नहीं पता ये सब धन कैसे हुआ। मां ले जाएंगे कैसे? अरे बेटा कैसे ले जाना है? तो देखो घर में इतना सोना चांदी पड़ा है बेटा, ले चलो, ये घर छोड़ दो, यहाँ के लोग रहेंगे। ठीक है बेटा, ठीक है मां। बुढ़िया के लेकर बेटा अपने घर चला गया। एक बैलगाड़ी पे सामान लोड किया और लोड करके घर चल गया। जब घर गया तो बहू देखी, मेरा सास तो आ रही है, एक ही महीना में मोटा हो गई है और कितना धन लेकर आई है, बोरिया में भर भर के सोना चांदी हीरा जवाहरात लेकर आई है। लोगों से बताई, जानते हैं मेरा सास जो है पूजा करने नहाने गई थी गंगा के घाट पर, बहुत सारा धन लेके आई है। बहू कुछ मायके पहुंचा दी, कुछ अपना यहां रखी और अपना मां से बोली कि मां मेरा सास जो है जब गंगा स्नान गई मां तो 1.5 महीना लगातार रह गई। जानती हो मां, मेरा सास बहुत रुपया पैसा सोना चांदी लेकर आई है। मां तुम भी जाओ ना। उसका भाभी बोली कि अरे तो अपना मां के मत भेजो, मुझे बिना सास के मत कर दो। तेरा मां कोई पूजा पाठ नहीं जानती है, कभी जीवन में कोई पूजा पाठ नहीं की है, और तुम्हारा सास जो है बहुत अच्छा है, सती है, अपना सास की तरह इसे मत समझो। नहीं भाभी ऐसी बात नहीं है, हम जरूर मां को भेजेंगे। दीदी धीरे 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 कार्तिक महीना का इंतजार करने लगी बेटी, और बेटी जब कार्तिक महीना का इंतजार करने लगी तो कार्तिक महीना आ गया। और कार्तिक महीना जब आया तो कार्तिक महीना आने से पहले ही बेटी अपना मायका से मां को लिया लाई, और बेटी अपना मायका से लिया लाई और बोली कि ए जी इस बार आपको मां नहीं जाएंगे गंगा स्नान जी, हमको मायका बड़ी गरीब है, हमको मां जाएगी। बेचारा सीधा साधा बुढ़िया के बेटा बोला कि ठीक है मां के भेज दो, आपके मां जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। बुढ़िया के बेटा चला गया दीदी। बुढ़िया के बेटा बोला कि ठीक है तू अपने मां के भेजो। उसका पत्नी के मां जो थी तैयार हो गई गंगा स्नान जाने के लिए। अब गंगा स्नान के लिए गई है तो वहां पर तो कुछ था ही नहीं। कहते हैं तो रहेंगे कैसे? तो माँ जी यहीं पर रहिए, झोपड़ी उपड़ी लग जाएगा, यहीं पर रहिए। जो बेटी थी बैलगाड़ी से खटिया मचिया भेजा दी उसको सोने के लिए, तोशक तकिया भेजा दी सोने के लिए कि भाई मेरा माँ को तकलीफ नहीं होना चाहिए, मेरा माँ को भेज दीजिए। सब कुछ पहुंचा दी। बुढ़िया क्या करती थी कि जब गई तो पूर्णिमा के बिहाने वाला परिवा दिन से गई, सूरज निकल जाता था, 8 बज जाता था तो उठती थी। उठ के आराम से मुंह धो के पहले प्रेम से बैठ के खाती थी।
और खा के उसके बाद आराम से फिर से सो जाती थी। गाड़ी छुआड़ा काजू किशमिश फल फलानिया सब किस्म के उसको पास पड़ा था। रात्रि में लक्ष्मी माता फिर से परीक्षा लेने गए। कहने लगे कि अरे कौन है भाई, ये झोपड़ी में कौन रहते हैं? तो अरे हम हैं। तो जरा हम आपके पास अरे तुम लोग चोर हो, मेरा चुरा लेगा, गाड़ी छुआड़ा काजू किशमिश फल बादाम सब चुरा लेगा, दूरे रहना, मेरे पास मत आना। अरे हम चोर नहीं है बहन जी, दूरे रहना, दूरे, चुरा लेगा सब। हम जानते हैं ना गंगा के घाट पर जो भी रहता है चोर रहता है। चोर लवेरा से हमको बेटी बोलिए बचा के रखना, दूरे रहना। लक्ष्मी माता चल गए। धीरे धीरे फिर आए, फिर वैसा ही कि 4 दिन 5 दिन लगातार लक्ष्मी माता आए। बुढ़िया नहीं दी कुछ हो। लोग उसके पास बैठते थे, तकाते थे कि कोई खिस्सा कहानी है, टर्टर करने आया है, भागता है कि नहीं, हमको भी टर्टर करने आया है। दीदी पूरा महीना में एक दिन गंगा जी में अपना हाडो नहीं धोई, शरीर पे पानी नहीं छिटी, ठंडे लगते रह गया, उसको जुड़जुड़िए लगते रह गया, अपना शरीर का पानी में नहीं भिंजाई। क्या करती थी, साड़ी बदल के धो देती थी और उसके बाद स्नान नहीं की। पूर्णिमा के दिन हुआ, जब पूर्णिमा के दिन हुआ तो बेटी बोली अपने पति से कि ये जी हमको माँ के जल्दी से ले लाइए, सोना चांदी हीरा जवाहरात माँ लेकर आएगी, जाइए ना बैलगाड़ी लेके, आप अपना माँ के लाने में लेट कर दिए थे जी, जाइए हमको माँ के जल्दी से ले लाइए। तो यहाँ जो बूढ़ी माँ थी उसके माँ तो पूजा पाठ करवे करती थी, और वो जो थी दीदी तो वहां गई। तो शाम जब जी लाने गया तो देखते हैं क्या कि आधा शरीर उसको गधा बना हुआ है, गधा ही, और आधा शरीर मनुष्य तन का है। सवेरे होते ही सारा लोग ठठा के हंसने लगे और कहने लगे कि अरे आधा शरीर इसका गधा के हो गया बुढ़िया के, और आधा शरीर ये मनुष्य का है। यही बुढ़िया न है जो तोशक निहाली ओढ़ के और सोए रहती थी और गंगा जी में जाके कपड़ा धोती थी, अपना शरीर को नहीं कभी भिंगाई पानी में, वही बुढ़िया न है। सारा लोग कहने लगे हाँ। अब तो देखने वाले उसको भीड़ लग गए। जमाई जो था पहुंचा, जमाई जो पहुंचा तो अपना सास को ढूंढने लगा। लोग वहां पर के गंगा के घाट पर के कहने लगे कि किसको ढूंढते हैं, ये बैलगाड़ी किसके लिए लाए हैं? तो अपना सास के लिए, मेरे सास गंगा स्नान के आई थी। अच्छा आपके सास थी? वो जो चुपचाप सोए रहती थी बिस्तर उस्तर बिछा के और निहाली ओढ़ के, वो आपके सास थी? तो हाँ। तो देखिए वो जो खड़ी है, आधा शरीर जो गधा का है, आधा शरीर उसका मनुष्य का है, वही है। बेचारा उसका जो दामाद था हक बक बंद हो गया। अब सोचता है कि हम क्या करें, कैसे ले जाए इसको। लोग से बोला कि देखिए भाई थोड़ा सा हमको मदद कर दीजिए, पकड़ दीजिए इसको। क्या किए दीदी, जो दामाद था बैलगाड़ी पर तोशक तकिया निहाली सब लोड कर लिया, चारपाई था वो भी लोड कर लिया, और लोड करके अपने सास को रस्सा से बांध के और वही बैलगाड़ी पे लोड करके और घर लेकर आया। घर लेकर आया तो उसका पत्नी बोली कि ए जी हिया काहे लाए हैं, हमको माँ के सोना चांदी रुपया पैसा सब यहाँ रहेगा, हमको मायके धर लाइए। तो उसका जो पति थे वो कहने लगे, बुढ़िया का बेटा, कि अरे तुमको बिना लिए गए कैसे मायके लेके जाएंगे, तुम भी साथ चलो, तुम्हारा माँ सती थी पुजारी, तो तुम साथ नहीं जाएगी तो इतना सोना चांदी उतारेगा कौन बैलगाड़ी से।
हम भी चले जी? तो हाँ चलो, उधर ही छोड़ दिया है रोड पर माँ के बैलगाड़ी पर। बेटी भी सज सवर के जब बैलगाड़ी पर गई है दीदी, तो देखती है कि आए आए गदहिया चिल्ला रही है, बंधा हुआ है हाथ पर। ये गदही है जी हमको माँ, तो अरे आधा शरीर उसका है ना, आधा है गदही का, मुंह है गदही का और पीछे जो है शरीर आदमी का है। देखो तुम्हारा माँ का साड़ी है ना। अब तो माँ सिर ठोक रही है कि ये सब कैसे हुआ, हम नहीं जानते हैं कैसे हुआ। ए जी जल्दी से उतार के कुछ कीजिए जी, कुछ कीजिए, नहीं कीजिएगा तो हमको माँ ऐसे रहेगी जी। नहीं हम कुछ नहीं करेंगे, चलो चलो चुपचाप वहीं चलो, तुम्हारा मैके में ले जाएंगी, इसको कौन रखेगा गदहिया के। नहीं जी बेटिया कूद गई बैलगाड़ी से दीदी, और कूद के और कहा कि अपना घर में ला के बांध के और सास के कहती है कि माँ जी आप ही कुछ कीजिए। कहते हैं कि हम क्या करें बेटी, बड़ी मनी लोग ब्राह्मण को बुलाए दीदी, ब्राह्मण कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं कोई किए। बालक के रूप में विष्णु भगवान प्रकट हुए और प्रकट होकर कहने लगे कि क्या हुआ है। एक ब्राह्मण के बच्चा के रूप में विष्णु भगवान प्रकट हुए और कहने लगी कि क्या बात है, आप लोग बड़े उदास में हैं। बूढ़ी माता बोली कि क्या कहें, हम सारा दिन गंगा स्नान करते थे, तो मेरा बहू बोली कि माँ जी गंगा में जाइए, गंगा के घाट पर रहिए और गंगा के घाट पर जाके और 1 महीना रह के स्नान करके वहीं पूजा पाठ कीजिए। तो हम किए तो हमको सोना चांदी हीरा जवाहरात सब कुछ मिला और हम वहां पर लोग से प्रेम बना लिए थे, और ये अपना माँ के बुलाई थी, इसको माँ गदही बन गई है। विष्णु भगवान कहते हैं कि वैसा बात नहीं है मामा, आपको जो बहू थी आपको मरने को लिए भेजी थी। पूछिए अपना बहू से कि बुढ़िया गंगा जी में गिर जाएगी और मार जाएगी, पूछिए। और आपको खाना में भूसा के लड्डू बना के दे दी थी, गोबर फेंट के। आपको नहीं पता है, आपको जो घी के दिया जलाने को था तो क्या की थी, घी भेज दी थी अपना माँ के लिए, मायके पहुंचा लाई थी। जब आपको बेटा गंगा जी छोड़ने गया था तब बहू चल गई थी कहाँ, मायके, अपना घी पहुंचाने माँ के लिए। और जो आपके लिए काजू किशमिश गड़ी छोहाड़ा जो बना हुआ था वो घर में रख ली थी, आधा अपना माँ के लिए दे लाई थी, आधा अपने रखी थी। नहीं बेटा नहीं पंडित जी, कहते आप नहीं जानते हैं, शंकर भगवान का विष्णु भगवान का लीला था। पूछिए अपना बहू से। बहू बोली हाँ यही सच था माँ जी, मुझसे बहुत बड़ा भूल हो गया, गलती हो गया माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। अब क्या करें, हमको माँ गदही बन गई, हमको माँ के मनुष्य तन कैसे होगा, अब ऐसा गलती नहीं करेंगे। विष्णु भगवान बोले कि तो ठीक है, फिर से जब कार्तिक महीना आएगा तो इंतजार करो, वही गंगा के घाट पर लगातार ये अपना शरीर जो धोवेंगे, वही धोवन से गदहिया के शरीर को धोवेंगे, और ये जो अपना कपड़ा धोवेंगे उसको से नहाएंगे उसको, तबे उसका शरीर जो है कंचन होगा, और नहीं तो वो गदहिए बन के उम्र भर बिताएगी वैसी। बेटी बोली कि बाबा यही करेंगे बाबा। धीरे धीरे समय बीतते गया दीदी भैया, बीतते बीतते आश्विन का पूर्णिमा आ गया। बेटी बोलती है कि ये जी हमको माँ गदहिए रहेगी। उसका पति बुढ़िया के बेटा कहते हैं कि जस करनी तसे भोगहूँ
जाता, नरक जाए कपिल गेहूं पछताता। बीच धार में कोई न उबारता, कोरा में राम के नाम लियो नहीं जाता। कहते हैं कि जब कोरा में रहते हैं तो कहते हैं कि नदी में कितना पानी है, पार कर जाएंगे, लेकिन जब आधा में जाते हैं तो डूबने लगते हैं तो मन पछताता है कि अरे बड़ी ज्यादा पानी था। वही बात तुम जापती हो, हम नहीं ले जाएंगे। बड़ी गोड़ हाथ पड़ी, मेरे माँ के लिए इतना छल की थी, मेरे माँ भूखे मर जाती वहां। नहीं महाराज, हे स्वामीनाथ, हे प्राणनाथ, मेरे माँ को बचा लीजिए। बेचारा को दया लग गया दीदी, अपना सासों को ले गया और माता के भी ले गया और ले जाकर पूरा वहां व्यवस्था किया। सारी लोग गंगा के घाट पर के लोग खुश हो गए कि अरे बूढ़ी माता आप फिर से आ गए, आप 1 महीना हम लोग का बहुत खुश रखेंगे। जी तो करता है कि जीवन भर जाने ही नहीं दूं। फिर से लक्ष्मी माता उसी तरह इनका लिए विष्णु भगवान झोपड़ी बना दिए सोने का। जो गदैया थी वो बाहर खूंटे में बंधी रहती थी और बुढ़िया जो थी अंदर में कम्बल पे सोती थी, कम्बल ओढ़ती थी और अपना सोने का महल में रहती थी। गदैया तो बाहर खूंटे में बंद के आए आए करती थी, घास भूसा खाती थी और ये तो फल फलहारी सब कुछ खाया करती थी। अपना बेचारी नहाती थी बुढ़िया और जो कपड़ा गारती थी वही गारन से पूरा उसका शरीर धो देती थी। धीरे धीरे जब पूर्णिमा का दिन आया दीदी, तो बुढ़िया लोगों का जेवनार कराई ब्राह्मण को, और ब्राह्मण के जेवनार करा के और सबका जूठन गदैया को खिलाए। गदैया जो थी फिर से एक बुढ़िया बन गई, गदैया से बुढ़िया बन गई। बेटा जो था बुढ़िया का बेटा गया अपने सास को और माता को खुशी खुशी फिर से लेके आया। उस दिन से बहू जो थी अपने सास को मानने लगी और माँ को अपना घर पहुंचा दी। माँ मुझसे गलती हो गया माँ, हम अपने सास के किया धरा पे गलत कहते थे, लेकिन मेरा सास ही अच्छा थी और मैं ही गलत था माँ। मुझे इतना बड़ा दंड मिला, मैंने अपने माँ को अपने नजर के सामने 1 महीना 1 साल लगातार गदही के रूप में देखे। हे भगवान, ऐसा सजा किसी को मत देना। तो शंकर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, जैसे उस बेटा को माँ को सुख ही दिए वैसा सुख सबको दीजिए, लेकिन बेटी को माँ को जो किए वैसा बुद्धि ज्ञान किसी को नहीं होना चाहिए। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो का सुन सके, देख सके। कमेंट बॉक्स में भैया, कमेंट बॉक्स में दीदी हर हर महादेव, जय माता रानी जरूर लिखे, जिसमें मैं आपके नाम के भगवान के शरण में हाजिरी लगा सकूं और भगवान से आपके लिए दीदी दया मांगू, जिसमें आपका जीवन आनंदमय बीते, आप जीवन में कभी कोई प्रकार का दुख ना झेले, आपका जीवन में सुखी ही सुखी रहे। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।